गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर चैनल क्रेक गुड क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। तो हम पॉलिनोमियल को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, है ना। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल, 5x² + 3x + 2। ये क्या है हमारी, बेसिकली ये हमारी एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ये हमने एक एक्सप्रेशन ले ली। अब इसके अंदर देखिए हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 2, 3 एंड 5। जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू हम किन्हें कहते हैं, जिन्हें बदला ना जा सके। कांस्टेंट मतलब जिसे चेंज ना किया जा सके। जैसे कि 2, 3, 5 ये फिक्स नंबर है। अगर कहीं पर 2 लिखा है तो हमें पता है दो चीजें होंगी, तीन नहीं हो सकती, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है ना। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो जैसे हमारा यहाँ पर x है ना, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x, यहाँ पर पावर डिफरेंट है दोनों में, लेकिन है दोनों वेरिएबल्स ही। ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंट। तो हमारी जो वेरिएबल की जो पावर होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इट इज डिफाइंड एज एन expression. It is defined as an expression which is composed of जो किस किस चीज से मिलकर बनती है, कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो कि बनती है, हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ, इसको हम एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं, मतलब एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। तो इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, इसकी जगह माइनस हो सकता था, डिवाइड हो सकता था, मल्टीप्लाई हो सकता था, है ना। डिवाइड, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड में नहीं होते कोई भी टर्म, है ना। वेरिएबल डिवाइड में नहीं होता, है ना। ये चीज ध्यान रखिए। जैसे 5x है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम जनरल फॉर्मूले की बात करें पॉलिनोमियल की, तो ये होता है हमारा a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n-1 प्लस a2 x⁻n-2 एंड सो ऑन, प्लस a⁻n x⁻n प्लस a⁻n। ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे एग्जांपल से, जो हमने एग्जांपल लिया था, इसको एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं हम, है ना। इससे कंपेयर करें तो हमारे a0 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो a0 की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5, ठीक है। और a1 की जो वैल्यू हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, a2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, है ना। और देखिए x⁻n थी और n की वैल्यू हो जाएगी 2, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अब देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो a0 की जगह पे 5 हो जाएगा, x⁻n यानी x⁻2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ a1 x⁻n-1, क्या सेकंड पीयूसी फॉर्म में, देखिए a1 तो 3 हो गया। अब x की पावर अगर n यानी 2 रखता हूँ मैं, तो 2 - 1 1 यानी x⁻1 यानी x आएगा। तो ये इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है। इस तरीके से ये पॉलिनोमियल है। और हाँ, इसकी एक और कंडीशन होती है कि जो हमारा a0 है, a0 इज नॉट इक्वल टू 0। a0 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है। हो सकता है हमारा a1 0 हो सकता है, a2 0 हो सकता है,
इनमें से आगे की टर्म कुछ भी जीरो हो सकती है, लेकिन ए नोट जो है वो कभी जीरो नहीं होता है ना। तो देखिए अब हम इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली पॉलिनोमियल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो हमारा वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, ax प्लस बी के। अब देखिए इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं 5x प्लस 3। और यहाँ पर देखिए a और b क्या है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। अच्छा, बिलोंग्स टू r मतलब क्या होता है, यानी a और b हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कोई रियल नंबर से में से ही कोई नंबर होते हैं। और जो हमारा a है ना, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, और जो हमारा a है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी a b की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं हम, है ना। अब देखिए, और इसके अंदर रूट्स कितने होंगे, अगर हम रूट्स की बात करें तो हमारे x की जितनी पावर होती है उतने ही इसके रूट्स होते हैं। हमारी x की पावर यहाँ पर 1 है तो इसका एक ही रूट होगा, ठीक है। सेकंड मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ए बी और सी, ए बी और सी होते हैं, ये हमारे रियल नंबर होते हैं, बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पर भी ए जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, ए जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सॉरी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 5x स्क्वायर प्लस 3। बताइए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं? हाँ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यों है? क्योंकि ये हमारे जनरल फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए जनरल फॉर्मूले को आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होती है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, है ना। अब आप बोल रहे होंगे भैया ये बी एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या था यहाँ पर, बी एक्स वाली टर्म नहीं है, यानी कि बी की वैल्यू 0 होगी, है ना। नहीं है तो अपन ले सकते हैं, और 0 का आप किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3। अगर यहाँ पर 0x होता तो मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 0 ही मिलना है, इसीलिए यहाँ पर अगर टर्म नहीं भी है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैं 0 के मल्टीप्लाई में x को ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मुझे यहाँ पर x स्क्वायर के साथ जो टर्म होगी, यानी कि सबसे पहला जो हमारा कोफिशिएंट होगा, है ना, उसके साथ जो भी नंबर होगा, यानी जो भी हमारी a की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होना चाहिए। अब a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और पावर 2 है इसलिए। अब देखिए मैं बात करता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की, है ना। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्यूबिक, थर्ड नंबर पे हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो कुछ इस प्रकार होता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। इसके अंदर हमारी 4 टर्म आ जाती हैं। अब पावर हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो फर्स्ट टर्म रहेगा, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल रहेगा उसके साथ वो क्यूबिक रहेगा, है ना, उसकी पावर 3 रहेगी। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी डी जो है वो क्या है, आप तो समझ ही गए होंगे, ए बी सी डी भी अब हमारे रियल नंबर होंगे। ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू आर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर भी हमारा a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं पहले इसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब पढ़ाया तो 3 पॉलिनोमियल बताए। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड पढ़ाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड था क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको मैं डैश कर देता हूँ, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 होती है। ये तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। अब देखिए, अब कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कुछ अलग अलग प्रकार की आ जाती है, तो उनकी अपन डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं हम, अटपटा टाइप का एग्जांपल मैंने लिया, 3x² प्लस 4y प्लस 7z प्लस 5xy प्लस 9xyz। अच्छा, अब मुझे इसमें डिग्री फाइंड करनी है, तो बेसिकली सबसे पहले मैं समझता हूँ डिग्री क्या होती है। तो डिग्री इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के, ये पूरी एक्सप्रेशन सॉरी, इस पूरी एक्सप्रेशन के वेरिएबल, इसमें जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 1 और 1, यहाँ 1 है, 1 1 1। अब मुझे बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है? नहीं भाई, यहाँ 2 नहीं, देखिए 2। अब हमारे कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो साथ में दिए, जैसे x y दोनों साथ में दिए। जब कोई दो वेरिएबल साथ में दिए होते हैं तो उनकी पावर जो है वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो गई, यानी कि x और y की अगर हम पावर की बात करें तो वो 2 हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ 1 होता तो ये हमारा डिग्री इसकी 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 आ गए, तीनों को प्लस कर दो, यानी कि इसकी पावर हो गई हमारी 3, तो हमारी डिग्री क्या आएगी, 3। इसका आंसर आएगा डिग्री इक्वल टू 3, है ना। अब देखिए यहाँ 3 तो कहीं दिख नहीं रहा अपन को पावर में, लेकिन अपन को पहचानना है कि अगर 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ भी वेरिएबल साथ में आते हैं तो उनकी जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। मान लीजिए, इसी को मैं अपडेट कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर x की पावर 2 कर देता हूँ, z की पावर 1 थी, इसको भी 3 कर देता हूँ मैं। तो अब देखिए, अब डिग्री बताइए इसकी, अब डिग्री क्या होगी, अब डिग्री इसकी यहाँ होगी पावर 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6। अब इसकी डिग्री हो गई है 6 क्यों हो गई है, क्योंकि पावर हम प्लस कर देते हैं जो वेरिएबल्स साथ में होते हैं। इस तरीके से हम डिग्री फाइंड करते हैं, है ना। अब कुछ हम इंपोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं पॉलिनोमियल की, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो है इसकी, अब हम बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो भैया क्या है ये, क्या है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल में कहाँ पूछा जाता है। तो भाई पॉलिनोमियल के अंदर ये हमारे से ऐसे पूछते हैं कि भैया बताओ, ये कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दी, अब पूछ लिए बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, या फिर आपसे पूछ लिया मोनोमियल देके कि भैया इनमें से कौन सी मोनोमियल है, या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो देखिए हम समझते हैं कैसे पता पड़ेगा। हम सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं मोनोमियल की। तो मोनोमियल कुछ इस फॉर्म में होता है, यानी कि ax के लीजिए आप इसे, है ना, ये कुछ इस फॉर्म में होता है। यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a हमारा कोई भी रियल नंबर है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ तो हम ले सकते हैं 5x प्लस x, जरूरी नहीं है x हो, वेरिएबल भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने x लिया, y हो सकता है, z हो सकता है, 5x हो सकता है, 7y हो सकता है, 9z हो सकता है। इस तरीके का मोनोमियल को हमें पहचानना है, वो सिंगल टर्म रहेगा। बेसिकली इसमें कितनी टर्म होती है, एक टर्म होती है। मोनोमियल को आप ऐसे याद रखिए, इसमें 1 टर्म होती है, ठीक है। सेकंड वाले में 2 टर्म होती है, ठीक है। थर्ड वाले में 3 टर्म होती है, ठीक है। अब बाइनोमियल को पहचानते हैं, ये कुछ हमारा इस फॉर्म में होगा x प्लस बी, इसके फॉर्म में होगा। अब एग्जांपल की बात करें तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 5x प्लस 3, है ना, 9y प्लस 7, इस तरीके से हमारा
कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल एक होगा और टर्म दो होंगी, तो हमारा बायनोमियल है। अब मैं बात करता हूँ ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कुछ इस फॉर्म में पाया जाता है ट्राइनोमियल। जरूरी नहीं है कि ये पावर वाले उसमें ही पाया जाए, हो सकता है आपको नहीं पावर में ही पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि देखिए अगर मैंने लिख दिया 5x प्लस 3x प्लस 2y, ठीक है, अब मान के चलिए आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें तो 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल होगा। भैया देखो यहाँ 5x और 3x है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x प्लस 2y, ठीक है, कितनी टर्म हो गई, बची 2 टर्म, यानी ये बायनोमियल है ना कि ट्राइनोमियल, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म x से प्लस नहीं हो सकती, x वाली टर्म 3 से प्लस नहीं हो सकती, तो ये हमारा ट्राइनोमियल है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम मिलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे रूट्स पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें। थैंक यू।